नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे फटाफट खबरों की। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समारोह को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस राष्ट्रीय आयोजन में पहली बार भारतीय वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट किया जाएगा और 480 प्रतियोगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी के साथ साथ कई नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। रामनाथ कोविंद ने कहा, गणतंत्र दिवस का दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। गणतंत्र दिवस पर भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवान ने लद्दाख में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया और जय हिंद के नारे लगाए। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 81 सेना मेडल, 2 वायुसेना मेडल, 40 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल और 4 वायुसेना मेडल शामिल हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर अवैध किले में तब्दील राजधानी दिल्ली। पुलिस और सुरक्षा जवानों ने सभी बॉर्डर के सील, ड्रोन और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। मेट्रो को भी दोपहर 2 बजे तक किया गया बंद। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में करेंगे ध्वजारोहण। डिप्टी सीएम जींद में फहराएंगे तिरंगा। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने पद्म पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी जी और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को बधाई दी। राजपथ पर आज हरियाणा का दिखेगा दम। नीरज चोपड़ा की अदमकद प्रतिमा होगी मुख्य आकर्षण। बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त झांकी का हिस्सा। पैरालंपिक जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल भी होंगे हिस्सा। 10 ओलंपियन झांकी की बढ़ाएंगे शान। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस बार 26 जनवरी की परेड में हरियाणा की झांकी को काफी खास बनाया गया है। उस झांकी में नीरज चोपड़ा की अदमकद प्रतिकृति भी दिखाई देगी। वहीं 10 ओलंपियन हरियाणा की झांकी का हिस्सा होंगे। हरियाणा राजपथ पर ओलंपिक नायकों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस के चलते गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन की पार्किंग 32 घंटे के लिए बंद। आज दोपहर 2 बजे तक वाहन नहीं कराए जाएंगे पार्क। सभी पार्किंग स्तर पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। वहीं प्रदेश में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जगह जगह पर सीआईए स्टाफ की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान जारी है। गणतंत्र दिवस पर यमुनानगर में रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में तलाशी अभियान किया। जिले से हर आने वाले गाड़ी और यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामान को भी जांचा गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस सतर्क है, जहां सड़कों पर वाहनों की सघन जांच के बाद ही आवागमन करने दिया गया।
फरीदाबाद में करीब 3,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और आज दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों को शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल की जा चुकी थी। डीसी निशांत कुमार यादव ने निरीक्षण किया था। आज प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे, जिसका कार्यक्रम एनडीआरआई के खेल में आयोजित होगा। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रदेश में जोरों पर है। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। कल भिवानी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन उपायुक्त भिवानी के भीम स्टेडियम में किया। जींद के एकलव्य स्टेडियम में 73 गणतंत्र दिवस पर डीसी नरेश अग्रवाल ने तिरंगा लहराकर परेड को सलामी दी और गणतंत्र दिवस समारोह का निरीक्षण किया। इस बार गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे, जिसके चलते सभी तैयारियों को बेहतर बनाया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर सोनीपत जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोनीपत में 19 नाके लगाए गए हैं और इसमें 13 नाके इंटर स्टेट पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही 31 पीसीआर और 73 मोटरसाइकिल राइडर लगातार गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था में चौकसी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक पूरे भारत में कोविड के 162.73 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी जा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 13.83 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 614 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,586 नए मामले सामने आए हैं और 37 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 28,286 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना के 1857 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 503 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 11 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 21,142 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,502 मामले सामने आए हैं और 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,514 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 46,426 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,394 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,045 मामले जम्मू से और 3,349 मामले कश्मीर से सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद एक्टिव केस का आंकड़ा 44,609 हो गया है। तेलंगाना में कोरोना के 3,980 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,398 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 3,367 हो गई है। माफ कीजिएगा, 33,000 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,708 केस सामने आए हैं। एक दिन में 30 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना के 5,902 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,625 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 18 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 44,075 हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,007 नए केस, 17 मरीज की मौत। एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 2,057 नए मामले सामने आए हैं। 5,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर और 2 की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 808 नए संक्रमित, 1,384 मरीजों ने कोरोना को दी मात और 2 संक्रमितों की मौत। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 159 नए कोरोना केस आए हैं। 129 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं। 225 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 800 के पार।
सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 332 नए मामले सामने आए। 649 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 2600 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 150 नए मामले सामने आए हैं। 117 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस 1000 के पार। कोरोना की तीसरी लहर में भवानीखेड़ा में दूसरी मौत दर्ज की गई है। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 निवासी 33 वर्षीय दिल्ली पुलिस के जवान की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत भवानीखेड़ा के शमशान घाट में पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार किया। सोनीपत में कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है। बावजूद इसके लोग बड़ी लापरवाह नजर आ रहे हैं और लापरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार चालान प्रक्रिया अमल में ला रहा है। साल 2021 में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के 38,000 चालान किए गए। जुर्माने के रूप में करीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए वसूला गया। भिवानी में स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े टीचर्स, स्कूल संचालकों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह सहित जिले के 4 विधायकों के निवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पलवल के लघु सचिवालय पर आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 49वें दिन जारी रही। आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने को किसान सभा सहित तमाम यूनियंस का समर्थन मिल रहा है, जिससे आंदोलन मजबूत होता दिख रहा है। कोरोना महामारी के दौर में जहां आम आदमी व्यापारी वर्ग परेशान है, तो वहीं कोर्ट बंद होने से वकीलों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने केस के पेंडिंग चलने के और नए केस नहीं आने के चलते वकील कोर्ट परिसर में खाली बैठकर टाइम बिता रहे हैं। गुरुग्राम में बच्चों की तस्करी का भांडाफोड़ के बाद महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने बरामद बच्चे का मेडिकल कराने के डॉक्टरों को आदेश दिए हैं। बाल दिवस के मौके पर जब वो आश्रम में बच्चों के पास मिले गई थी, तो उनके बच्चों के पेट पर ऑपरेशन का निशान दिखाई दिया, जिसको लेकर उन्होंने बच्चों की मेडिकल जांच के निर्देश दिए। हरियाणा में बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने एक और लापता बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाया है। मंदबुद्धि दिव्यांग बच्ची अगस्त से ही लापता थी। एएसआई राजेश कुमार ने मामले में तेजी से काम करते हुए बच्ची की पड़ताल कर उसे उसके परिवार वालों से मिलवा दिया। दतिया में सीएम फ्लाइंग टीम ने तहसील कार्यालय और नगरपालिका कार्यालय में छापेमारी की और वर्षों पुराने पीने के पानी के कुएं की जगह का रिकॉर्ड खंगाला। दतिया में 38 पुराने कुओं की जगह का मामला सामने आया, जिसकी दोनों विभाग रिपोर्ट तैयार कर अब सीएम फ्लाइंग को सौंपेगा। दतिया के एक नागरिक द्वारा मुख्यमंत्री, सीएम फ्लाइंग और उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी थी कि शहर के वर्षों पुराने कुओं की जगह पर लोगों ने कब्जा कर निर्माण कर रखा है। गलाचिका के अजीमगढ़ गांव को जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार सड़क नहीं बना रहा है। बारिश होने पर आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। मेन सड़क से गांव तक आधा किलोमीटर सड़क ठेकेदार ने उखाड़ दी है, जो काफी दिन बीत जाने के बाद भी दोबारा नहीं बनाई गई। ग्रामीणों की मांग है कि ठेका दूसरे ठेकेदार को दिया जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 9 की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सेक्टर 9 इलाके में लगने वाली मुख्य सड़क जीएमडीए के अधीन है और बाकी इंटरनल सड़कें नगर निगम के अधीन हैं। मुख्य सड़क और सेक्टर के अंदरूनी रास्ते सभी से सड़कें गायब हैं और सड़कों की जगह 1 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में भी सीवर का गंदा पानी भर जाता है। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों की खस्ता हालत की वजह से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा, तो लोगों का कहना है कि कई बार विधायक और पार्षद से गहरा गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के मामले में पंचकुला पुलिस की एसआईटी के साथ आज बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने कैंडिडेट की जगह पर फिजिकल देने और लिखित पेपर देने के मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एसआईटी ने 40 से ज्यादा लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में फिजिकल टेस्ट और लिखित पेपर की डील होती थी। एसआईटी प्रमुख ने बताया कि लाखों रुपए की रिकवरी और जरूरी दस्तावेज एसआईटी ने बरामद किए हैं। जिन कैंडिडेट की जगह पर पेपर या फिजिकल टेस्ट दिया गया उन पर भी कार्रवाई होगी। बल्लभगढ़ में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देशों पर किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए चेकिंग अभियान चलाया। सब इंस्पेक्टर देवदत्त शर्मा ने बताया कि मौजूदा लोग जो किराए पर रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस थाने में करवाई जाए। उल्लंघन करने पर 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर रेवाड़ी के मुख्य चौराहे पर बिना मास्क और बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के पुलिस ने चालान काटे। चरखी दादरी के गांव मनकावास में 1.5 माह की गर्भवती महिला का शव कुएं से बरामद हुआ। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या करके कुएं में शव फेंकने का आरोप लगाया। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर धारा 304B, 34 और 498A के तहत केस दर्ज कर लिया है। अम्बाला कैंट में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 माह की गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पति ने कहा है कि इलाज के अभाव में मौत हुई। वहीं मृतका का मायके वालों ने मामले की सही जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद असल सच्चाई सामने आने की बात कही है। कैथल में बरसाना हाबड़ी रोड पर पराली के ढेर में युवती की अजली लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी पर शक के कारण पराली के ढेर में जलाकर मार डाला। हांसी के सिसाई गांव में भारत केसरी मास्टर चंदगी राम के अखाड़े में आग लग गई, जिससे अखाड़े में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कोच ने गांव के ही कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सोनीपत में किसानों को निम्न स्तर का खाद बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि उपनिदेशक अनिल सहरावत के नेतृत्व में कृषि विभाग की अलग अलग टीमों ने बहालगढ़ रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाद विक्रेताओं की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। रोहतक और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों का नुकसान होने का अनुमान है। रोहतक में बेमौसमी बारिश 11 mm हुई, जिसकी वजह से किसानों की खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 2 दिन में 1000 किसानों ने मुआवजे के लिए एप्लीकेशन दी है। कृषि विभाग ने एप्लीकेशन मिलने के बाद खराब गेहूं और सरसों की फसलों का सर्वे शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला शहर में सभी सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई हैं। कुफरी में सबसे अधिक 5 फीट, डलहौजी में 2.5 फीट अब तक बर्फबारी का रिकॉर्ड हुआ है। भारी हिमपात की वजह से प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 731 सड़कें बंद हैं। 1365 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा, मंडी और शिमला जिले में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी से सिराज घाटी मंडी जिले से कट गई है। कपकपा देने वाली ठंड ने उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों को एक साथ कोहरे और शीतलहर के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की भी संभावना जताई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चंडीगढ़ में भी और वहीं दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने तोहफा दिया। दरअसल राजधानी में अब साल भर में 21 की बजाय सिर्फ 3 ड्राई डे होंगे।